दोस्तों मैं हूं, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, इसलिए वीडियो को आपको आखिरी तक देखना है और जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। देखिए दोस्तों, मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और सटीक जानकारी, मतलब मेरा उद्देश्य है मुर्गी पालन के व्यवसाय को सस्ता, सरल और प्रॉफिटेबल बनाना है, ठीक है। किंतु ये सब चीज़ें कैसे बनेगी कि आप सही डायरेक्शन में काम करेंगे और बारीक से बारीक चीज़ों का एनालाइज करेंगे कि क्या मुर्गी पालन का व्यवसाय प्रॉफिटेबल व्यवसाय है। दूसरा, क्या हम एक साल में वाकई में 6 बैच निकाल सकते हैं जैसे कि इस वीडियो में दिख रहा है, और एक बैच का ड्यूरेशन कितना होता है, प्रोडक्शन कॉस्ट क्या आती है, और एवरेज बॉडी वेट क्या एक जैसा जा सकता है, परफॉर्मेंस एक जैसा जा सकता है, और प्रति केजी प्रॉफिट क्या निकाल सकते हैं मैक्सिमम, ये सब चीज़ें जो है इस वीडियो में मिलेगी। इसलिए वीडियो को आप आखिरी तक देखना है। मतलब जो आदमी 5-7 साल से फार्मिंग कर रहा है या फिर कोई आदमी मुर्गी पालन का व्यवसाय करना चाहता है, उन सभी बात फार्मरों के लिए इस वीडियो में सीखने लायक चीज़ है। क्योंकि मैं खुद भी जब मैंने इनको एक पेपर पे ड्रॉ किया तब मुझे समझ में आया कि इस प्रकार से फार्मिंग होना चाहिए, और इसी के हिसाब से अगर फार्मिंग करें तो आराम से जो है किसान 1.5 से 2 साल में एक फार्म की लागत को निकाल सकता है। वो कैसे निकाल सकता है वो इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की मैं शुरुआत करता हूँ। देखिए, वैसे मैं इसके ऊपर पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, किंतु यह वीडियो शुरुआत यहाँ से करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पूरा एक साल का जब आप सीन देखेंगे कि फार्मर ने कितना पैसा कमाया, कितना एवरेज बॉडी वेट रहा, और क्या एक साल में 6 बैच निकली नहीं निकली, ये सब बातें जो है इसमें मिलेगी। इसलिए मैं यहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ। जो सेट का जो साइज़ है 200 बाय 35 का साइज़ है, 7000 स्क्वायर फीट का है, और इस फार्म को 2024 में बनाया था। उस समय उनको फार्मर भाई को लागत आई थी 30 लाख रुपए, ठीक है। नवंबर से मार्च के बीच का जो है, नवंबर 2023 से मार्च 2024 के बीच में 30 लाख रुपए के आसपास फार्मर भाई को लागत आई थी, ठीक है। पहली बैच उनके फार्म पर डली थी 30/3/2024 को प्लेस हुआ था। पहले पेज का मैं अगर सिंपल सा बता दूं, परफॉर्मेंस 2600 बॉडी वेट, 1.53 का FCR, प्रोडक्शन का क्लास ए 73 रुपये 67 पैसे जो है प्रोडक्शन कॉस्ट आई थी प्रति केजी में, और GC बनी थी 3,19,679 रुपये की, ठीक है, 15 रुपये 99 पैसे के हिसाब से। सेकेंड जो बेच डली थी उसकी 3,07,226 रुपये, 14 रुपये 69 पैसे कंपनी ने प्रॉफिट दिया। तीसरी जो बेच डली 1.53 का FCR और 2,40,000 और 13 रुपये 6 पैसे कंपनी ने प्रॉफिट दिया, ठीक है। चौथी बेच जो डली 1.62 का FCR और 2,65,000 12 रुपये 22 पैसे के हिसाब से कंपनी ने फार्मर भाई को पैसा दिया। और पांचवी जो बेच डली उसमें 2800 ग्राम बॉडी वेट, 1.60 का FCR और 2,72,000 रुपये कंपनी ने दिए, 11 रुपये 95 पैसे प्रति केजी के हिसाब से, ठीक है। ये हो गई 5 बेच। मैं थोड़ा शॉर्टकट में करूँ क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा। ये छठे बेच की GC है जिसमें 8,433 बर्ड प्लेस हुए। एवरेज बॉडी वेट जो गया उनका छठे बेच में 3164 ग्राम, मतलब 3200 के आसपास, 1.62 का FCR, प्रोडक्शन कॉस्ट 75 रुपये 35 पैसे, प्रोडक्शन क्लास ए, और 2,81,305 रुपये प्रति केजी में प्रॉफिट दिया कंपनी ने फार्मर भाई को, 11 रुपये 69 पैसे, ठीक है। तो दोस्तों अगर इस प्रकार से मैं देखूँ पूरे साल में, देखिए 30/3/2024 को पहला बर्ड प्लेस हुआ, और लास्ट बर्ड जो ये पिछली बैच की GC जो देखिए 18/3/2025, मतलब पूरे 6 बेच का ड्यूरेशन कितना रहा, 12 महीना, मतलब एक साल में कितनी बेच निकल गई, 6 बेच। तो फार्मर भाई का डाउट दूर हो गया कि एक साल में वाकई हम 6 बेच निकाल सकते हैं। किंतु इसमें कंडीशन ये है कि सारे के सारे परफॉर्मेंस उनके A ग्रेड में रहे। तो A ग्रेड फार्मर को कंपनी जो है शॉर्ट लिस्ट करती है, और जो अच्छे परफॉर्मेंस देते हैं उनको पहले चीज़ देती है, फिर B ग्रेड वाले को देती है, फिर C ग्रेड वाले को देती है, और उसके बाद में अगर कुछ बचता है तो फिर D और F वाले को कंपनी बेस्ट देती है, ठीक है ना। ये होगा क्लियर आपका। तो देखिए 6 बेच में अगर उनका मैं एवरेज निकालूँ, यहाँ पे अगर मैं देखूँ 5 बेच का जो एवरेज वजन आया था 2723 ग्राम, FCR आया था 1.56 का, प्रोडक्शन क्लास ए, और प्रति केजी अगर मैं प्रॉफिट में देखूँ तो 13 रुपये 58 पैसे फार्मर भाई को प्रॉफिट मिला था पिछले 5 बेच का, ठीक है। अब हम आते हैं छठी बेच में। देखिए तो छठी बेच का जो एवरेज वजन आया 2700 ग्राम, FCR रहा, मतलब पूरे एक साल की मैं 6 बेच का बता रहा हूँ, करीब 2800 ग्राम के आसपास एवरेज बॉडी वेट, 1.56 का FCR, 74 रुपये 27 पैसे प्रोडक्शन कॉस्ट आई, प्रोडक्शन क्लास पूरे साल में ए ग्रेड रही, और GC एवरेज प्रति केजी में देखें तो 12 रुपये 63 पैसे फार्मर भाई को पैसा मिला। मतलब ऐसा नहीं है कि हर बेच में आपको एक जैसा पैसा मिलेगा, इसमें देखिए आपको हर एक बेच में अलग अलग पैसा मिल रहा है। मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको जो है, देखिए पहली बेच में 16 रुपये, सेकेंड बेच में 14 रुपये 69 पैसे, तीसरी बेच में फिर 13 रुपये, चौथी बेच में 12 रुपये 22 पैसे, और पाँचवीं बेच में 11 रुपये 95 पैसे, छठवीं बेच में 11 रुपये 69 पैसे, ठीक है। तो उस प्रकार से देखें तो एवरेज साल का जो प्रति केजी जो GC बनी 12 रुपये 63 पैसे के आसपास बनी, ठीक है। अब मैं पूरे एक साल में अगर कमाई की बात करूं तो फार्मर भाई ने एक साल में
3,19,000, 3,07,000, 2,40,000, 2,65,000, 2,72,000 और 2,81,000 पूरा जो बनाया 16,86,066 रुपये फार्मर भाई ने पूरे एक साल में पैसा कमाया। ठीक है, अगर मैं इसमें से और प्रति बेच का मैं एवरेज अगर 6 से भाग तो 2,81,000 प्रति बेच का जो है उनको कमाई मिली। उनमें से मैंने 6 बेच का 1 लाख रुपये प्रति बेच के हिसाब से खर्चा भी अगर माइनस कर दूँ, 6 लाख रुपये माइनस करने के बाद में 10,86,000 रुपये जो है फार्मर भाई को एक साल में शुद्ध मुनाफा हुआ। ठीक है, तो प्रति बेच में अगर मैं मुनाफा अगर देखूँ तो 1,81,011 रुपये प्रति बेच का मुनाफा हुआ। फार्म की अगर मैं कॉस्टिंग की बात करूँ तो 30 लाख रुपये जो लागत थी, अगर मैं 10,86,000 से भाग कर दूँ 2.7, मतलब कि अगर मैं इसको मैक्सिमम भी अगर मानूँ तो 3 साल में फार्मर भाई जो है जो लागत लगाई उन्होंने 30 लाख रुपए, वो 3 साल में पैसा पूरी तरीके से निकाल सकते हैं। मतलब यहाँ पे सोचने वाली बात ये है, अगर कोई फार्मर भाई 30 लाख रुपए अगर लोन लेके अगर लगाता है तो वो लोन का पैसा 3 साल में आसानी से दे सकता है। अगर ब्याज सहित भी अगर देखें तो 3.5 साल में या 4 साल में आसानी से 30 लाख के 40 लाख रुपये आराम से दे सकता है और 4 साल में उसका फार्म जो पूरी तरीके से फ्री भी हो सकता है। फार्मर भाई ने आगे किस प्रकार से दिमाग लगाया उसके ऊपर हम बातचीत करते हैं। फार्मर भाई ने 6 बेच तो निकाली, 6 बेच के साथ में ही उन्होंने एक फार्म का निर्माण चालू कर दिया था, तो 2 महीने में फार्म बन के उनका तैयार हो गया। तो उस प्रकार से उन्होंने 7वीं बेच के पैरेलल में एक और बेच निकाली। ठीक है, फार्म 1 बनाया जिसका साइज है 2,210/35 का, जिसकी लागत आई 2024 में 30 लाख रुपये। फार्म 2 का जो निर्माण किया 220/35 का है और उनको फार्म की लागत आई मात्र 25 लाख रुपये। उसका मुख्य कारण ये है क्योंकि रोड उनका पहले बना हुआ था, ट्रांसफार्मर उनका पहले बना हुआ था, गोडाउन उनका पहले का बना हुआ था, मतलब उनको सिर्फ शेड का निर्माण करना रहा और बाकी जो एक्सेसरीज जनरेटर वगैरह भी इन्होंने बाद में खरीदा। ठीक है, तो इस प्रकार से इनकी फार्म की लागत आ गई कम। ठीक है, तो मतलब 6 बेच निकल गई। 6 बेच के बाद में फिर उन्होंने 7वीं बेच एक फार्म की निकाली जो उनका पुराना वाला फार्म था 210/35 वाले में, जिनमें उनको कमाई हुई 3,30,000 रुपये की, और जो नया फार्म उन्होंने बनाया उसमें पहली बेच डाली और उसमें उनकी कमाई हुई 3,50,000। ठीक है, तो टोटल अगर मैं पूरे 8 बेच के अगर मैं कमाई अगर देखूँ तो 16,86,000 प्लस 3,30,000 प्लस 3,50,000, तो 23,66,000 रुपये जो है फार्मर भाई ने करीब 14 महीने के अंदर जो है कमा ली है। ठीक है, तो अगर मेरा मानना है अगर नेक्स्ट अगर 6 बेच वो अगर निकालते हैं और एक फार्म से 3 लाख रुपये, दूसरे फार्म से भी अगर 3 लाख रुपये कमाई अगर होती है कंटिन्यू होती है, ठीक है, तो एक बेच से कितनी कमाई होगी 6 लाख रुपये, और साल में कितने बेच निकलती है 6 बेच। अगर सभी अगर 6 लाख गुणित 6 हम कर दें तो 36 लाख रुपये जो आसानी से साल मतलब कमा सकते हैं पूरे आने वाले एक साल में। इसमें ऐसा नहीं है कि ये प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ शुद्ध मुनाफा जोड़ लिया, क्योंकि यहाँ पे शुद्ध मुनाफा जैसे कितने 3,50,000 का हुआ, तो हमने कितना मात्र 3 लाख रुपये ही जोड़ा है। ठीक है, और ये इस वाले फार्म पे कितना 3,30,000 हुआ, तो यहाँ पे भी हमने कितना जोड़ा है 3 लाख रुपये ही मात्र अमाउंट जोड़ा है। मतलब इसमें से कुछ कम हो सकता है, मान लो अगर 6 लाख अगर इसमें से भी माइनस कर दें तो भी हम फार्मर भाई का शुद्ध मुनाफा 30 लाख रुपये हम आने वाले एक साल में हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, मान सकते हैं कि 30 लाख रुपये फार्मर भाई आसानी से कमा लेंगे। अब में हम यहाँ पे फिर से वापस आते हैं। देखिए, ये आने वाले ये 24 में और ये 25 की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 30 लाख रुपये अगर वो कमा लेते हैं, यहाँ पे उनके फार्म की लागत कितनी है, ये 25 लाख रुपये। मतलब कि वो चाहें मतलब इस स्पीड से अगर पैसा कमाएंगे तो जो 2025 में जो फार्म बना वो 2026 ख़त्म होते होते इस फार्म का पूरा पैसा निकाल लेंगे। ठीक है, अगर उनको आगे वो फार्म बना रहेगा तो वो चीज़ अलग है, किंतु अगर 2026 ख़त्म होते होते इस फार्म का पैसा निकाल लेंगे और 2027 के आधे तक इस फार्म का भी वो पूरा पैसा जो है आसानी से निकाल लेंगे। मतलब 2026 ख़त्म होते होते, क्योंकि इसका 15 से 16 लाख रुपए तो जो है इस फार्म से ऑलरेडी निकल चुका है, और इस स्पीड से अगर काम करेंगे तो 30 लाख रुपए इस फार्म के आराम से वो 2025 में निकाल लेंगे और 2026 ख़त्म होते होते इस फार्म का भी पूरा पैसा निकाल लेंगे। कि 2024, 2025 और 2026 में 55 लाख रुपए की आसानी से जो कमाई कर सकते हैं फार्मर भाई, जिन्होंने मतलब 55 लाख रुपए लगाए तो 3 साल में 55 लाख रुपए आसानी से निकाल सकते हैं। जो उन्होंने पिछले 40 साल उन्होंने जॉब किया, वहाँ पे जो है इस प्रकार से ना वो स्ट्रक्चर तैयार कर पाए खुद के लिए, ना ही वो बेस बना पाए। किंतु उनके लिए सबसे अच्छी बात रही कि जो पूंजी जो उन्होंने जॉब करके 40 साल में 30 लाख रुपए की जो पूंजी वो इकट्ठी करी थी उन्होंने, उसका जो है सही डायरेक्शन में उन्होंने फार्म मतलब पोल्ट्री फार्मिंग में सही समय पे उतर गए, और उसका जो निष्कर्ष जो है अगर मैं बताऊं तो बहुत अच्छा निष्कर्ष निकल गया। मतलब देखिए 40 साल में उन्होंने जो पूंजी इकट्ठी करी कितनी 30 लाख, और यहाँ पे अगर सही तरीके से जिस प्रकार से हम समझ रहे हैं उस प्रकार से देखा जाए तो 3 साल में जो 40 साल में नहीं किया वो जो है वो 3 साल में जो है कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरा मानना है कि मुर्गी पालन का व्यवसाय बहुत प्रॉफिटेबल व्यवसाय है। अच्छा, मैं एक चीज़ ये बता दूं कि जिस प्रकार से उनकी मैंने जीसी पेपर पे ड्रा करी और इसी जीसी के आधार पर मैंने खुद को भी मतलब एनालाइज़ किया कि मुझे भी आईबी कंपनी के साथ में जुड़कर काम करना चाहिए, और मैंने भी जो अगले सारे बेच जो है मैं आईबी कंपनी के साथ में ही बर्ड प्लेस करूँगा। और
मैंने भी टारगेट किया है कि आने वाले 2026 तक, 2025 का आधा समय चले गया, 2026 तक जो है मुझे 50,000 की फार्मिंग पे पहुंचना है। क्योंकि मेरे पास में 28,000 बर्ड की फार्मिंग ऑलरेडी है, तो मुझे 50,000 बर्ड की फार्मिंग 1.5 साल में पहुंचना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आसानी से पहुँच सकता हूँ। तो दोस्तों मैं मतलब ऐसा नहीं है कि आप जो है खुद से इंस्पायर हो, किसी दूसरे को भी देख के इंस्पायर हो सकते हैं और दूसरे के काम को देखकर भी जो इंस्पायर हो सकते हैं। तो मुझे इन फार्मर भाई का जो काम करना बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया तरीके से मेहनत करते हैं, कंटिन्यू मेहनत करते हैं और कंसिस्टेंसी इस प्रकार से रिजल्ट आना बहुत अच्छी बात है और बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों मतलब इस वीडियो को बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि मुर्गी पालन का व्यवसाय प्रॉफिटेबल व्यवसाय है। अगर सही तरीके से देखा जाए तो आने वाले 3 साल में आप जो है आराम से अच्छी कमाई पे जा सकते हैं। मतलब 2 लाख रुपए महीना आपके लिए कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप बढ़िया तरीके से सही डायरेक्शन में फार्मिंग करेंगे तो। दोस्तों वास्तविकता में मुर्गी पालन का व्यवसाय एक नुकसानदायक व्यवसाय था, किंतु कब तक, जब तक वह इसी फार्म नहीं था। जैसे इसी फार्म में कन्वर्ट हुआ, सारे पोल्ट्री फार्मर जो है लगभग 90 to 95% जो रिजल्ट ये है कि वो प्रॉफिट में ही जा रहे हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।